जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के जमाने में नबी थे जनाब जकरिया। ठीक, वो तो मासूम थे ना। लेकिन जनाब जकरिया जनाब मरियम की सगी बड़ी बहन के शौहर थे, और जाहिर है कि जमा बैन उख्तैन उस शरीयत में हराम था। हमारी शरीयत में भी हराम है कि एक ही शख्स से दो बहनें सगी ब्याह दी जाए, ठीक है ना। तो अब उनसे तो शादी हो नहीं सकती थी, और कोई मासूम उस जमाने में मौजूद नहीं था। अब मैं फिर बीच में एक बात तो कहूंगा, लेकिन बात कहे बगैर चारा नहीं है। अच्छा, तो मालिक इजाजत दे दे कि गैर मासूम से शादी कर लें? कहा भाई इसमें खराबी है, और उस खराबी को समझो कि अगर गैर मासूम से मासूम की शादी करवा दें तो इस्मत खता के ताबे हो जाएगी। और इसे हम पसंद नहीं करते कि मासूम खताकार के ताबे हो, फकत वहां नहीं, हर जमाने में। सुनना भाई सुनना, ज्यादा जहमत नहीं है। अच्छा, तो इजाजत नहीं दूंगा कि नऊजुबिल्लाह मासूमा की शादी खताकार से हो, इस्मत को खता के ताबे होने नहीं दूंगा। अच्छा मालिक, फिर क्या करेगा भाई? तवज्जो रहे, इसे फिर लावलत छोड़ दे। कहा नहीं, यह मासूमा है। अगर कोई खताकार होती तो उसे लावलत ही छोड़ देता। ये मैसेज पहुंच रहा है ना कि अगर खताकार होती तो उसे लावलद ही छोड़ देता, लेकिन कहां तक पेसरे नूह की दास्तान दोहराई जाए। अच्छा, तो इजाजत नहीं देता कि गैर मासूम से शादी हो, कहा क्या? और उसे लावलद भी नहीं छोड़ना चाहता, तो अब करेगा क्या? कहने लगा उसूल इस्मत को टूटने नहीं दूंगा, उसूल फितरत को तोड़ दूंगा। फितरत है कि मां बाप मिले तो बच्चा हो, मासूमा है बगैर बाप के बच्चा होगा। यहां तक आ गए हो मेरे साथ? सुनते चलो सुनते चलो, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन जहां ले जाना चाह रहा हूं वो जगह मुअय्यन है और मैं करीब पहुंच गया। तो खताकार के ताबे नहीं होगी, मासूमा है, लावलद नहीं छोड़ूंगा, मासूमा है। क्या करेगा? कायदे तो बनाए हुए मेरे हैं ना, उसूल बनाए हुए मेरे हैं। मैं इस्मत के उसूल को टूटने नहीं दूंगा, फितरत के उसूल को तोड़ दूंगा। मालिक क्या करेगा? कहा कुंवारी के पेट से बच्चा होगा। तवज्जो रखना, कुंवारी के पेट से बच्चा पैदा करूंगा, मैं पैदा करूंगा कुंवारी के पेट से। मालिक, हर वो लड़का जिसका बाप ना मालूम हो फिर वो दावा करेगा कि मेरी मां मासूमा थी। पूरी तरह बात को समझो, फिर आगे बढ़ूंगा। देखो, मिंबर की शाइस्तगी के कुछ तकाजे होते हैं, ठीक है ना। तो मिंबर की शाइस्तगी में जितना मुमकिन है वो मैंने कह दिया कि भाई सैकड़ों बच्चे हैं बगैर बाप के। बगैर बाप का तो कोई नहीं होता, यानी पहचाने नहीं जाते बाप, नऊजुबिल्लाह, ठीक, सैकड़ों हैं। तो मालिक, तू बगैर बाप के बच्चा दे रहा है ना, तो हर वो बच्चा जिसका बाप न मालूम हो मुआशरे में, वो उठ के कह देगा कि मेरी मां मासूमा थी, मुझे भी बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा कर दिया। खतरा तो है। पहुंच गए? तुम तक बात पहुंच गई? नहीं भाई, ये मैसेज तुम तक पहुंच गया? सुनते क्या मैसेज पहुंचा? खतरा था कि हर वो बच्चा जिसका बाप मालूम न हो, नहीं, मालूम ना हो, वो बाद में दावा कर दे
कि मेरी मां मासूमा थी। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं मासूमा के बतन से पैदा होने वाले बच्चे को एक ऐसी निशानी दूंगा जो कयामत तक के लिए सनद बन जाए। मालिक, वो निशानी क्या होगी? मासूमा का बच्चा उस उम्र में बोलेगा। पहुंच गए? वैसे पहुंच गया? नहीं, वैसे तभी नहीं पहुंचा। मासूमा का बच्चा उस उम्र में बोलेगा जिस उम्र में दूसरे बच्चे नहीं बोला करते। तो उसूल दिया परवरदिगार ने कि जो बच्चा न बोलने की उम्र में बोले, उसकी मां मासूमा है। जो बच्चा न बोलने की उम्र में बोले, उसकी मां मासूमा है। अब बिनते असद समझ में आई या नहीं? पहुंच गया मैसेज पहुंच गया। फिर सुनना ताकि आखिरी जुमला तुम्हें हदिया करूं और मसाइब की तरफ चला जाऊं। जिस मां का बच्चा न बोलने की उम्र में बोले, वो मासूमा है। बिनते असद समझ में आ गई? बिनते असद मासूमा है। और अभी तय हुआ है कि अगर मासूम न हो, मासूमा की शादी नहीं हो सकती।